ऋतिक ने मैसेज डाला ग्रुप में, गाइस मैंने बोरिंग कंपनी में अप्लाई किया है, तुम लोग भी कर दो। फिर आदित्य का रिप्लाई आता है, भाई यहाँ पे चंदू बिल्डर अपने को भाव नहीं दे रहा है। Hello and welcome to the second episode of What's Good in the Hood. And today we are going to discuss pandemic and youth. Hello everybody. glad to have all of you here. Let's start with an introduction first. So hello, my name is Adit Faradi. I'm a civil engineering student and I'm studying in Mukesh Patel School of Technology Management and Engineering. Hi guys, again I'm Arpan Vora. I'm from D.Y. Patel College of Architecture. But I guess मेरे प्रिंसिपल भी भूल गया था, तो अभी D.Y. Patel School of Architecture हो गया. So depending on कॉलेज में हूँ फिर भी बोलना पड़ता है स्कूल से हूँ, तो there you go. Okay. Oh. मेरा भी स्कूल ही है, मेरा भी नाम में स्कूल है. MPS वाला जो था सेकंड एस है, अच्छा एस स्कूल है. हाँ, MPS का जो एस है ना वो स्कूल ही है. अच्छा, मेरे भी कैंपस पे एक स्कूल है. हाँ, मेरे इसमें नहीं है. कॉलेज बड़े लोग. Hi guys, I am Ritik. I am the design head of Dotlet Media. Hi guys, I am Atharva Sangle. I am the founder of Dotlet Media and also the host of What's Good in the Hood. Let's get started with this episode. Okay. So we are going to talk about the pandemic and the lockdown in general and how it affected our youth, our Jawani. So I would like to ask you guys, when the pandemic hit for the first time and the lockdown was announced, where were you guys and what went through your mind? इसका एक फनी स्टोरी है. जब ये पैंडेमिक अपना अनाउंस किया था ना 15 मार्च को 2020, अपने ऑफिसर साहब पुजारी का बर्थडे था तभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपन तीनों बाहर गए थे. अपन तीनों मतलब हम तीनों. तो अपन तीनों योर में बैठा था. एंड उसके पहले वो संडे था, ठीक है, 15 मार्च को. एंड 14 मार्च को रात तक अपन साथ में था. एंड 14 मार्च को अपन सोच रहा था कि अरे सब लोगों को पैंडेमिक का छुट्टी दे दिया है, अपने को छुट्टी कब देगा. एंड देन फिर 14 रात को अपन घर आया, फिर 12:30 बजे अपने को सब लोग को मिला है कि कल से छुट्टी नहीं, मतलब पैंडेमिक है, लॉकडाउन है. लॉकडाउन के पहले दिन अपन वापस मिला, जब अपने को छुट्टी दिया था घर पे बैठने के लिए, तभी बाहर निकल के मिला था उधर बॉम्बे तक यूर में. चिल वगैरह कर रहा था खाली. मेरा कॉलेज तो इतना ऑप्टिमिस्टिक बोलता है, 1 हफ्ते का छुट्टी है भाई, देखो अपने को पता नहीं कब होएगा, 1 हफ्ते का छुट्टी है, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होएगा भाई. फिर बोला 2 हफ्ते का छुट्टी है, देखो भाई उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होएगा, मेरे को नहीं पता. फिर भाई 3 महीना और हो गया, अभी तक कॉलेज तो भाई गया भी नहीं मैं. ब्रो फिर भी ठीक है भाई. मेरा तो एक दोस्त है, उसका कॉलेज कोल्हापुर में, तो उसको बोला था कि 2 हफ्ते का छुट्टी है, तुम लोग घर पे जाओ. एंड कुछ ज्यादा सामान लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि 2 हफ्ते में वापस आने गए. मेरा दोस्त सब लैपटॉप हॉस्टल में, सब फोन का चार्जर हॉस्टल में, ऐसे ही आ गया 2 हफ्ते का छुट्टी करके. फिर जब से इधर ही पड़ा है बेचारा, इसका लैपटॉप उधर, सब कुछ उधर, ऐसा 2 इंच के फोन को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है बेचारा. वापस गया नहीं वो, गया ही नहीं. अरे भूला है किधर कॉलेज खुलना तो चाहिए जाने के लिए वापस. अच्छा घर पे ही है वो, उसका चार्जर उधर ही है. चार्जर लैपटॉप उधर, आधा किताब उधर, वो किताब का सेमेस्टर खत्म हो गया फिर भी उधर ही है. पर तेरे को वो याद है क्या, वो स्टार्टिंग में जब वो 15 डेज का छुट्टी मिला था, तभी हम लोग कुछ ज्यादा सीरियस नहीं थे कि अरे पैंडेमिक हो जाएगा ऐसा. तो फिर हम लोग लगा क्या है टाइम पास, मस्त अभी मस्ती करेंगे. तो फिर तभी हम लोग ने डिसाइड किया था कि अरे अभी तो रोज मिलेंगे एंड फ्रिस्बी खेलते थे हम लोग मिलकर. फ्रिस्बी तो कितना खेला, 3 फ्रिस्बी तो तोड़ा ही रहेगा खाली खेल के. हाँ, अथर्व के पास अब तक फ्रिस्बी ऑस्कर का घर पे उसके. वही ना. बट नहीं, हम लोग जब भी मिलते थे, हम लोग का एक नया स्पॉट हो गया था फिक्स, अवे फ्रॉम सिटी, अवे फ्रॉम पॉपुलेशन, अलग जाके किधर कोने में बीच तो नहीं बोल सकते, बट क्रीक के किनारे मस्त हम लोग नेचर के बीच में, पेड़ के नीचे. कोलशेत क्रीक, वो आधे थाने का वही स्पॉट है. तो अभी कैसा है ना, तुम लोग के कॉलेजेस में कैसा है कि तुम लोग का असाइनमेंट्स वगैरह रहता है एंड सबमिशंस रहता है ना तुम लोग का. एंड देन ये ऑनलाइन सबमिशन वगैरह तेरे को मतलब कैसा है कि तेरे को कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है, तेरे को तुम लोग का सबमिशन तो लाइक बहुत लंबा सबमिशन रहता है. तो फिर ये तेरे को बेनिफिट नहीं लग रहा है क्या तेरे को ऑनलाइन एजुकेशन का, मतलब तेरा आने जाने का टाइम
बच रहा है एंड देन वो टाइम तो तेरे सबमिशन पे डाल सकता है ना. बिल्कुल. तो अबे टाइम एंड मनी, ये दो चीज पैंडेमिक में जो बचा है ना मेरा, सीरियसली. और अगर तुम देखोगे ना, तुम आर्किटेक्चर में प्रिंट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कुछ भी कंप्यूटर काम किया, प्रिंट आउट निकालने के लिए तेरे तू कंगाल हो जाएगा, आधा पैसा उधर ही जाता है. तो वो बच गया मेरा एक, तो वो अच्छा है. बट हाँ, ज्यादा टाइम मिलने के बाद भी सबमिशन तो लास्ट रीडू मोमेंट रीडू पे. हो के लास्ट मोमेंट पे ही होता है. बोला अभी टाइम एंड पैसा बहुत बचा है. टाइम तो भाई बहुत ज्यादा बचा है. मेरा कॉलेज तो जुहू में, तो ठाणे से जुहू जाना पड़ता था. तो टाइम तो भाई बहुत ज्यादा बचा. बहुत. भाई मेरा एक फ्रेंड था, वो बोरीवली में रहता है और मेरा कॉलेज नेरुल में है. तो वो हर रोज सुबह 3 ट्रेन चेंज करके आता था रे. फिर वो पैंडेमिक के जस्ट पहले बोला कि भाई बहुत हो गया, अब टाइम बचाने का है. तो वो जाके कॉलेज चेंज किया. बहुत बड़ा प्रोसीजर, बहुत बड़ा हैसल था. जैसे ही कॉलेज चेंज Oh. प्रोसीजर अप्रूव हो गया, कॉलेज ऑनलाइन हो गया. अरे तो अरे 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 बेचारा. बेचारा बेचारा. शाउट ऑफ ध्रुव. college online हो गया, and which is bad if you really love your course, but for in my case that is not the case. मतलब I don't think I'll do something in electronics and telecom in my life. So फिर I got to explore other opportunities, or फिर I believe that this would not be happening if the pandemic wouldn't have happened or the lockdown wouldn't have happened. तो फिर मुझे और ऋतिक को, मतलब और बहुत लोगों को, we got a chance to explore our like creative side and do something about that. तो फिर इसलिए I am very thankful to the pandemic, not because of the, मतलब काफी सौरो तो आया है पैंडेमिक के साथ, पर फिर काफी अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं और बहुत सारे लोग थोड़ा एक अलग माइंडसेट थोड़ा चेंज कर पाए खुद का. एंड काफी वी सॉ अ डिफरेंट a very different change in the industry, और फिर काफी different businesses का functioning change हो गया. तो फिर creativity and finding solutions in adversity से जो creativity arise होता है, that's very commendable, ऐसा मेरे को लगता है. पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत टाइम मिल गया स्टूडेंट्स को, तो right. एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे बहुत. लाइफस्टाइल हाँ. चेंज करने के लिए. ऑल्सो कैसा है ना, लाइफस्टाइल तो क्या ऐसे कपड़े पहन के घर पे पड़े रहो, वैसी लाइफस्टाइल होगी बस. वैसे तो सब लोग, हाँ हम लोग इंट्रोवर्ट्स ही है, ऐसा तो नहीं हम लोग जाके. हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि पहले हम पार्टी कर रहे थे, हाँ. पर फिर हाँ, लेकिन हमारे प्लान्स थे कि अरे पार्टी करेंगे अपन, एक दिन करेंगे, पर फिर एक दिन पर फिर लॉक मतलब एक दिन जाके ऐसा क्लबिंग वबिंग करके आएंगे, पर फिर पैंडेमिक हो गया. एंड देन फिर उसके बाद तो अपन ने सब पैंडेमिक पे ही ब्लेम किया कि पैंडेमिक हुआ इसलिए हम गए नहीं, वरना हम तो काफी एक्सट्रोवर्ट कि मतलब मुंबई के क्लबिंग कल्चर के किंग ही बनने वाले थे हम, पर रह गया बस. कि अगर जिसको इंटरेस्ट है, मतलब तू बोले कि किसको इंटरेस्ट है उसको थोड़ा लॉस हो गया ना, ऐसा तू बोल रहा है. मतलब किसी को इंटरेस्ट है उसके कोर्स में एंड देन वो उसकी वजह से ऑनलाइन हो गया तो उसको लॉस है, तू ऐसा बोला तो मतलब कंप्लीटली अग्री नहीं करता मैं ये पॉइंट पे. अच्छा. क्योंकि कैसा है ना कि जिसको पढ़ने का है ना वो कैसे भी पढ़ लेगा. तो उससे नहीं देख अगर तेरे को पढ़ने का है कोई कोर्स एंड देन क्या चीज़ है, मतलब तेरे को घर पे है एंड देन क्लास लगाने का एंड देन तेरे को सुनने का एंड देन वो तो टीचर तो सेम इंटरेक्शन कर रही है, सेम ही चीज़ हो रहा है. जो फर्स्ट बेंचर्स है वो आंसर देंगे ही, ऐसा नहीं क्यों नहीं देंगे. ठीक है. एंड देन कैसा है कि इसमें आई गेस ज़्यादा फायदा ऐसा नुकसान हुआ नहीं रहेगा किसी का, मतलब ऐसा मेरा. अरे नहीं मतलब नहीं, लेकिन देख अगर जो मेरा भी कोर्स चालू है, ठीक है, तो अगर ये मेरा ऑफलाइन मोड में होता देन मैं बहुत ध्यान देता, क्योंकि ऑफलाइन में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है नहीं ना. ऑनलाइन में कैसा बाजू में ही फोन पड़ा है, उठा लो चले जाओ आईडी फेसबुक पे, तो ऐसा टाइम पास बहुत होता है. अगर बीच में घंटा लग गया क्या 10-12 रील देख लो, 10 12 20 25 30 40 ऐसा चलो खाली ऐसा टाइम वेस्ट, मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत है ऑनलाइन में. एंड ऐसा मेरा तो एटलीस्ट अटेंशन स्पैन इतना है नहीं जो मैं इतना स्क्रीन तरफ देखते बैठूं दिन भर 8 घंटा कंटिन्यूअस. तो ऐसा एक पॉइंट पे ऐसा थोड़ा सैचुरेशन रीच हो जाता है ना दिमाग का भी, एक ही जगह बैठो ऐसा. तो मेरे को तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा ऑनलाइन एजुकेशन. और ये मतलब इफ यू रियली लव योर कोर्स तो फिर देखो उसका लैब्स भी बैठने में मजा आता होगा, एंड लैब्स में तो देखो फिजिकली सीखना पड़ता है ना. बहुत बड़ा पॉइंट है. हाँ भाई कि तू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर नहीं सकता, तो ऐसा वो भी एक जो एक्सपीरियंस बोलते हैं ना अपन ऑन इन हैंड एक्सपीरियंस, वो मिस आउट कर रहा है.
देख इसको अपने भी जैसे कोई कोर्सेज है ना, जैसे जिसको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है उन लोग को, हाँ उन लोग को तो मेजर लॉस है। लेकिन कैसा है कि बाकी कोर्सेज जहाँ पे जैसा अर्पण का कैसा रहता है, तेरा कैसा रहता है कॉलेजेस में, तेरे को ऐसा लैब वगैरह रहता है क्या? मतलब कैसे तुम लोग को प्रैक्टिकल्स वगैरह कैसा रहता है, मतलब तेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अगर मेरे को फिजिकली कॉलेज में रहता तो मेरे को बेटर एक्सपीरियंस रहता, तो ये चीज़ का तेरा कोई है क्या ऐसा कोर्सेज वगैरह? हाँ, हमें लैब्स तो नहीं रहता, बट कैसा है, इम्पोर्टेंट चीज है कि एक केस स्टडी रहता है। यू गो आउट इन द वर्ल्ड एंड सी कि बाकी आर्किटेक्ट्स ने जो किया है वो कैसा है। तू कंपेयर करता है, नोट्स पिक्चर बनाता है, एक्चुअली फील करता है। तो अभी तो वो घर पे बैठ के गूगल मैप्स पे जिसने स्ट्रीट व्यू लिया है उधर जाके देखो, अभी ऐसा हो गया। प्लस ऑल्सो ड्राइंग माउस से ये चीज से अच्छे से हो नहीं पाएगा, माउस से जो पेंसिल एंड पेपर से होता है। 1-to-1 टीचर से बात करके जो वो पेपर को ऐसा फाड़ता है एंड को समझता है वो फील चला गया अभी। अच्छा, the difference which was caused in your marks and your GPA between offline college and online college, वो डिफरेंस के बारे में तुम्हारे क्या विचार है? मार्क्स तो बहुत मिला है, खाली ऐसा पढ़ाई करके मिला है वो नहीं बोल सकता। हाँ, मार्क्स तो मेरा ओके, औकात के बाहर ही मिला है आजकल तो। हाँ, कैसे पता नहीं यार, अपने को क्या पता। भगवान की इच्छा भाई, भगवान की इच्छा, आशीर्वाद है डायरेक्ट, हम्म। 1-to-1 आशीर्वाद। ओ, क्योंकि भगवान ने पैंडेमिक दिया तो फिर उसने सोचा कि यार आई एम कॉजिंग सो मच सॉरो, थोड़ा खुशी भी हम ला देते हैं दुनिया में। तो फिर उसने ऑनलाइन कॉलेज लाया, फिर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन कॉलेज एंड एग्जाम्स, सॉरी ऑनलाइन एग्जाम्स। ऑनलाइन एग्जाम्स तो बराबर। हाँ, पर फिर मैं बोलूँ कि पाप पाप अगर इफ यू वांट मी टू डिफाइन पाप, तो पाप ये चीज है कि तुम कॉलेज ऑनलाइन रख रहे हो और एग्जाम ऑफलाइन ले रहे हो। ये सवाल ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना चाहिए कि ऐसा करो मत, ये तो बैन होना चाहिए। हाँ ना, लोग का हुआ था। ऐसा होगा ना फिर तो जमेगा ही नहीं। जॉब देना तो छोड़, पर जो लोग पास ही नहीं होगा जॉब मिलने के लिए। तो फिर अभी क्या पैंडेमिक के बाद तो ऐसा भी होना चाहिए, कॉलेज में आके सिखाओ एंड देन एग्जाम घर पे बैठ के दो। वो फेयर है तो ये भी फेयर है भाई। हाँ। और मैंने कुछ दिन पहले वो स्क्रीनशॉट दिखा रही अपने चैट का, जिसमें ना ऋतिक ने मैसेज डाला ग्रुप में, गाइस मैंने बोरिंग कंपनी में अप्लाई किया है, तुम लोग भी कर दो। फिर आदित्य का रिप्लाई आता है, भाई यहाँ पे चंदू बिल्डर अपने को भाव नहीं दे रहा है और तेरे को बोरिंग कंपनी में उन लोग बोला कि ठीक है, अभी जिसको ऑफलाइन एग्जाम लिखना है लिखो, जिसको ऑनलाइन लिखना है लिखो, ऐसा ऑप्शन दे दिया। एंड देन बहुत ही अनफेयर हो गया था ऐसा कि जो लोग ऑफलाइन लिखा ना उन लोग को तो मार्क्स फेंका है। मतलब ऐसा फेक, जो ऑफलाइन लिखा है वो कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो उसके स्वयं में था, वो बोले कि मैं तो पढ़ा ही नहीं था कुछ भी, एंड देन बोला कि 8.5 मिला है उसको जीपे। ठीक है, कुछ पेपर में मतलब लिखा नहीं है ऐसा, कुछ भी फालतू में लिख दिया। मतलब नॉर्मली कैसा वो लिखता तो अगर 6 जीपे मिलता था ऐसा बोला। एंड देन वो ऑफलाइन एग्जाम लिखा क्योंकि ऑनलाइन चूज नहीं किया ऐसा। एंड बाद में एंड देन जो ऑनलाइन लिखे, इतना पेपर, मैं ऑनलाइन लिखा था एग्जाम, इतना टफ पेपर था ना, पेपर खत्म ही नहीं हुआ किसी का, ऐसा टफ पेपर। तो ऐसा हम लोग का सीन था। एंड देन फाइनली कैसा हुआ ना कि ये हो गया हम लोग को, फिर वो ग्रेड इम्प्रूवमेंट वगैरह बहुत ऐसा प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट तो कॉलेज में कॉमन है। तो एक एग्जाम अरे लिखा अब तक। हाँ, इनका कॉलेज में तो मतलब इंजीनियर का पता नहीं, पर क्रांतिकारी तो बन रहे हैं बच्चे काफी। जे जेएनयू के बाद इनका नंबर है। हर एक साल में एक बार तो पेपर में आना ही चाहिए लोगों को। अरे एवरी सेम हाँ, भाई, मिनिमम। एवरी सेम में एक हाँ, आर्टिकल तो आना ही चाहिए हम लोग का। वो उसके बिना सेम कंप्लीट नहीं होता इनका। वही वो बोलते यार, अरे अभी इस तो इस नेक्स्ट बार सेम तो का पेपर में ही नहीं अभी आए, हमको तो प्रिपरेशन सेम में, हाँ नेक्स्ट सेम का तो अरे अभी अगली बार तो प्रिपरेशन में है इसको सब ये प्रोटेस्ट। एक्टिविटी को भी 2 क्रेडिट दे देगा अगली बार की, ऐसा ये टाइम कैसे नहीं आया। तो हम लोग का तो एक आदमी इतना हाईटेक भाई, पीछे ओबीएस लगा के उसका मुंह का फोटो या तो वीडियो रिकॉर्ड किया उसने, जो उसकी गूगल मीट पे इंडिपेंडेंटली प्ले हो रहा था, और वो उसके घर पे कुछ और ही कर रहा था, जो उसका कैमरा वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है। तो डिस्कॉर्ड पे बाप रे। कॉपी, कैमरा देख नहीं रहा है भाई, वो फुल एग्जाम का तो जोक बना दिया अबे। मेरा दोस्त था उसमें, ठीक है, तो हम्म, वो यूनिवर्सिटी का पेपर रहता था, लेट्स से 4 बजे, समझ 4 बजे पेपर रहता था ना, तो मेरे जो दोस्त लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन लोग को कोई तो पेपर लीक करके 12 बजे ही देता था।
क्या? तो बाप रे। ये लोग 12 बजे पेपर लिख देते थे एंड 4 to 6 हाँ। जो एक्चुअल पेपर राइटिंग का टाइम है, तभी ऐसा मस्त चिल कर रहा है, एकदम मस्त। मेरा दोस्त नीचे चाय पीने चला गया, मेरे को मैसेज करता है कि भाई क्या कर रहा है। मैं बोला अरे मेरा एग्जाम है, तुम्हें पढ़ रहा है। मैं बोला तेरा क्या चालू है, बोलते मेरा भी एग्जाम है। मैं बोला कब है, बोलता है अभी। मैं बोला तो फिर एग्जाम निकला, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं फिर। बोलता है अरे हो गया कब का, अभी खाली सबमिट का बटन दबाने का है। यूथ, तुम्हारी जवानी और पैंडेमिक का जो मतलब what has been the relation between the youth and your pandemic? Do you think that if the pandemic wouldn't have happened, your youth would have been more exciting or you would have been able to explore more? और ऐसा कुछ नहीं है, you think that the pandemic actually helped you grow and stuff like that? क्या विचार आपके? मतलब ये देख, अगर तू ऐसे बहुत पर्सनल लेवल पे देखेगा तो ऐसा पर्सनली तो बहुत ग्रो हो गया। ऐसा टाइम बहुत मिला है खुद को डिस्कवर करने के लिए, वो सब कुछ स्किल्स टू उठा लिया। अभी पुजारी कितना सॉफ्टवेयर सीख लिया, फोटोशॉप सीख लिया, रेविट सीख लिया, ये सब कुछ। तो ऐसा तो खुद तो बहुत इंप्रूव हुआ है। लेकिन अगर तू ऐसा सोशल एस्पेक्ट देखेगा देन ऐसा अपन हक दिया है बहुत। मतलब जवानी में बराबर। पब्लिक कैसा बाहर जाते, घूमते, ट्रिप्स करते। अपने कभी अपना जवानी चालू होती अपना बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से। वो राइट। तो है भी। मैंने भी ये नोटिस किया कि इन द पास्ट 1.5 year, मतलब मेनली इट वाज बिकॉज ऑफ डॉटलेट मीडिया कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो काफी रिफाइन हो गया, काफी पॉलिश हो गया। तो मेरे को मतलब मजा आ गया उसके साथ। पर फिर एज यू सेड कि सोशल गैदरिंग्स पे हम जा नहीं पाए एंड रोमांस नहीं कर पाए। मतलब सी करना किसी को नहीं है, पर पॉसिबिलिटी तो रहनी चाहिए ना लाइफ में। पर फिर वो पॉसिबिलिटी ही निकल गई, तो फिर अब हम क्या करें। तो पैंडेमिक के पहले ना मैं तो बहुत कंफ्यूज था, मतलब क्या कर रहा है करके मैं। एंड देन कैसा है ना कि बहुत टाइम मिलता है ना आदमी को, एंड देन वो जब भी सोचने लगता है ना वो क्या कर रहा है करके, तो मे बी ना वो एक बेटर डायरेक्शन में चले जाता है। तो आई गेस ये सबके साथ ही हुआ रहेगा। मैं बस बोल रहा कि मेरे साथ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो हुआ, क्योंकि कभी ना मतलब लास्ट ईयर मार्च में ना तभी कैसा था कि कुछ भी नहीं कर रहा था हम लोग। मतलब मैं तो स्पेशली कुछ भी नहीं, मतलब मैं क्लब में था लेकिन कुछ पार्टिसिपेशन नहीं। एंड देन एक्स्ट्रा करिकुलर तो कुछ भी नहीं था मेरा। तो सिर्फ कॉलेज जाता था, पढ़ाई तो करता नहीं था, लेकिन बंक मारते थे, यही सब होता था। एंड देन क्या, ये तो ठीक है कॉलेज में करते हैं सब। एंड देन उस मतलब कुछ उससे अगर मेरे को कुछ आउटपुट मिल रहा है तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा मैं बोल रहा। लेकिन पैंडेमिक जैसे हिट हुआ ना, एंड देन थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ ना कि क्या करना है अपन करके। एंड देन बहुत ही फ्री टाइम में क्या करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आया कि अभी कुछ करना पड़ेगा अपने को। ये तो बहुत लंबा चलने वाला है, तो क्या करेगा, 6 महीना थोड़ी घर पे बैठ सकता है कुछ नहीं करके, क्लास तो सुन रहा है नहीं अपन। तो ये सोच के एंड देन मैं तो स्टार्ट किया था मतलब कोर्सेज वगैरह सीखना। एंड देन मैं सोचा कि चल कुछ और करते हैं। मैं फिर थोड़ा डिज़ाइनिंग में गया, सॉफ्टवेयर सब सीखा। एंड उसके बाद ही अथर्व और मेरा बात हुआ, एंड देन क्यों उनको देखिए हम लोग थोड़ा कॉमन ग्राउंड पे। एंड देन हम लोग ने डॉटलेट पे स्टार्ट किया, तो डॉटलेट हुआ। मैं खुद डिज़ाइन में इंटरेस्ट आया मेरा। एंड देन और तो मैं क्लब का पूरा इंटरेस्ट लेके किया। एंड देन अभी तो मैं प्रेसिडेंट भी है क्लब का। तो ये सब चीज़, ये पैंडेमिक नहीं होता तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं होता था मेरा। एंड देन क्योंकि मेरा थॉट Right. प्रोसेस ऐसा एकदम एकदम नैरो डाउन हुआ कि मेरे को ये सब करने का, ये सब मेरे को अचीव करने का, ये मेरे को क्लियर हुआ। कैसे वो टाइम में एकदम बहुत ही ऐसा 0.5x में जा रहा था, ऐसा समझ ले। एंड देन 0.5x में तू देख रहा है सब कुछ कि क्या क्या चाहिए तेरे को, एंड देन उठा रहा है ये चाहिए मेरे को वो चाहिए। नहीं तो कैसा है कि उससे पहले 2x में जा रहा है सब, एंड देन हो रहा है ठीक है होने दे, ऐसा है सब। तो मजा मारने के लिए है टाइम। लेकिन ये आई गेस ये पॉइंट अपने लिए, मतलब ये पीरियड जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था, ये जो अपना 20s मतलब जस्ट 20s एंटर किया। एंड देन ये टाइम अपना करियर पे फोकस करना ही मेजर चैलेंज रहता है सब लोग के लिए। एंड देन मोस्टली सब लोग मजे मारने पे जाते हैं, एंड देन उन लोग एंड ऑफ द ईयर ना उन लोग को समझता नहीं। लेकिन अपने को इतना टाइम मिला ताकि हम लोग को समझे कि अपने को क्या करना है। तो Right. आई गेस मेरे लिए, मैं अपने लिए बोलता है कि मेरे लिए बहुत करेक्ट टाइम पे आया है ये फेज जो था पैंडेमिक का। हाँ यार, आई थिंक मेरे को भी मतलब हाँ एक मिनट मैं बोल लेता हूँ। हाँ, आई नहीं, एज यू सेड कि मतलब तू ज्यादा एक्सप्लोर कर पाया। और फिर सेम मेरे केस में भी हो गया कि मतलब मैं फुल हमेशा मतलब एज यू सेड कि पहले लाइफ 2x पे चल रहा है, तो फिर एग्जैक्टली
क्योंकि पहले फर्स्ट और सेकंड ईयर में मतलब तुम उठते हो, तुम ट्रेन से कॉलेज जाते हो, कॉलेज करते हो 4-5 घंटा जो भी है, एंड देन यू कम बैक, एंड देन यू मतलब कुछ असाइनमेंट होता है, ये होता है, वो होता है, क्लास होता है, कुछ भी। तो फिर मतलब लाइफ इतना फास्ट चल रहा है दैट यू कांट इवन थिंक क्लियरली कि अच्छा ये मेरे को एक्चुअली करना है क्या, इससे मेरे को मतलब तुम प्रोडक्टिव नहीं बना पाते हो डे को अपने, यू जस्ट डू व्हाट यू आर टोल्ड। और फिर व्हेन द लॉकडाउन हैपेंड, आई कुड थिंक कि अच्छा मैं क्या क्या कर सकता है, एंड हाँ, तो फिर काफी चीजें एक्सप्लोर कर पाए हम। डेलिबरेटली टाइम निकाल के आई गेस एक हफ्ता मैं खुद को रूम के अंदर बंद कर दिया था, ये तो विदाउट फोन, विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वाईफाई, म्यूजिक, कुछ भी नहीं, जस्ट मी, माय बुक्स, माय थॉट्स। तो वो 5 दिन में मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, एंड तब थोड़ा रियलाइज हुआ बे कि वो कितना डिपेंडेंट थे हम लोग वो फास्ट पेस लाइफ से। एक दिन तो मैं याद है मुझे 1 घंटा बैठ के मैं क्लाउड को मेरे ये विंडो से लेके वो विंडो तक जाते हुए देखा मैंने बस। And, if एंड given the chance, would you um, choose 2020 not happening? तो 2019 के बाद सीधा this or the end of the pandemic, like that. I'm not talking about the number of deaths or the number of people affected by the pandemic, just your life. आई गेस एज ए इंट्रोवर्ट मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा बाहर जाने ना जाके, घर पे बैठ के। एंड घर पे बैठे बैठे नए हॉबीज लिया मैंने, आई स्टार्टेड टू लर्न द गिटार, बुक स्टार्ट किया, को डिजाइन कोर्सेज एंड ऑल, एंड फैमिली टाइम बढ़ गया फ्रेंड्स के साथ, you know who are the real friends and all. So no, I would not, it's better that 2020 हुआ, yes let's go, but that's coming from an introvert तो अभी ना मतलब 2021 में मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मैं 2020 में कितना टाइम वेस्ट किया, एंड अभी आई एम स्टार्टिंग टू गेट लिटिल सीरियस। तो नहीं, Okay. आई वुड, मेरे को लगता है कि अच्छा हुआ कि 2020 हो गया, थोड़ा सा ग्रोथ हो गया मेरे में। मतलब दिल टूटना जरूरी है, दिल तो टूटेगा तभी तेरे को समझेगा कि ओ डैम डैम। सीखेगा ये फील हुआ ना। भाई। हाँ, ये तो हम काफी लोगों को फील हुआ है ये चैट में। ओके, ऋतिक प्लीज टेल। लाइक आई वुडंट टेक एनीथिंग बैक। जो हुआ है ना वो लाइक मैं इधर है बिकॉज ऑफ द पार्टी, ठीक है, तो मैं तो नहीं कर। मेरा भी तो सिमिलर आई सीन। गेस कोई नहीं करेगा ना, कोई नहीं करेगा फिर। नहीं ये तो बोल नहीं हाँ सकता कोई भी नहीं करेगा, लेकिन कैसा कि हाँ, मतलब अरे अपन नहीं, अपन चारों में से, अपन चारों हाँ में से। हाँ अपन हाँ, चारों सौ। और कैसा है अरे कि क्योंकि इमेजिन बोल नहीं मतलब इमेजिन समवन, मतलब वी आर द लकी वंस जिसका मतलब कोई एक्सट्रीम क्लोज पर्सन लाइक फर्स्ट फैमिली का कोई डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर if you ask someone like that, they would choose the pandemic not happening. Exactly. So I won't want to change anything. I think adversity builds you stronger. What doesn't kill you makes you stronger. अरे तो वो याद है क्या वो फेज जहाँ पे बार्बर सब बंद है एंड पैंडेमिक सब लोग बाल बढ़ा रहे हैं, ये सब का एक आया था ना कि तुम लोग का क्या था, तुम लोग हेयर कट सब घर पे कर रहा था क्या? ना मेरा बाल बढ़ गया था एंड मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर का बढ़ या नहीं, मेरे को बस यहाँ पे कान पे जो बढ़ जाता है वो इरिटेट होता है मेरे को। तो फिर मैं सोचा कि ओके अपने पास अभी ट्रिमर है, विल ट्रिम दोनों साइड का बाल, हाँ मतलब मिलिट्री कट करेंगे मस्त। और तो फिर मैंने ऑन किया और फिर मैंने ये साइड का निकाल दिया फुल, ठीक है, और फिर ट्रिमर बंद हो गया। मेरे को लगा यार इसका तो बैटरी खत्म हो गया। और फिर मैं फिर चार्जर ढूंढ रहा है फुल घर में, और क्या हो गया तभी रिसेंटली मेरा घर का रिनोवेशन हुआ था, तो फिर चार्जर मिल ही नहीं रहा है। तो फिर मैं सोचा कि यार अभी मतलब चार्जर तो मिल ही नहीं रहा था, और फिर सब स्टोर्स भी क्लोज्ड है, ई कॉमर्स बंद है, तो फिर चार्जर मंगा भी नहीं सकते। तो फिर 1 महीना में आधा कटा हुआ था आधा ऐसे। What will the pandemic be concluded as? Ki, what was this time in history, and what major shifts in Indian life also, and in like the general life of a human pandemic caused? मतलब सबसे बड़ा चेंज जो हुआ ना, डिजिटलाइजेशन। मतलब जो चीज मैं दुकान में आके खरीद सकता हूँ वही चीज मैं आई विल प्रेफर टू बाय ऑनलाइन, वैसा वो तो एक बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत बूस्ट हो गया। मतलब लोगों लेकिन की अभी कुछ ऐसा, इंक्लिनेशन ज्यादा हो गई ऑनलाइन बिजनेसेस की क्योंकि तरफ। ऐसा सेफ्टी कंसर्न्स पूरा कभी बराबर ही है। अमेजोन फ्लिपकार्ट बहुत
उधर बहुत ऑर्डर्स हो गया। मेरा अपना बराबर। लोकल किराना का दुकान, उधर एक तो किराने की दुकान में गर्दी कितना रहता था भाई, डीमार्ट में तो 4-4 किलोमीटर लंबा खाली लाइन लगता था। तो ऐसा लाइन में हम्म। खड़े खड़ी क्यों रहेगा फिर पब्लिक, पैंडेमिक की सिचुएशन में लाइन में खड़े रहो में गर्दी में, तो कुछ सेंस बनता नहीं है। अरे नहीं वो उधर तो नहीं, बाकी जैसी का काम है। हाँ बोल बोल मत। पैंडमिक नहीं नहीं, पैंडमिक के सिचुएशन में नहीं, मतलब आगे भी, मतलब आई थिंक अभी काफी ऑनलाइन बिजनेसेस को न्यू कस्टमर्स बहुत मिल गए और वो कस्टमर्स रिटेन हो गए, एंड नाउ दोस पीपल हैव कंप्लीटली शिफ्टेड टू ऑनलाइन बाइंग एंड ऑनलाइन कंजम्पशन ऑफ थिंग्स, कंपेयर टू जो पहले फिजिकल एक्सपीरियंस प्रेफर करते थे। अभी दे आर लाइक पैंडमिक हो ना हो, मैं ऑनलाइन ही करूंगा जो भी करूंगा। नाउ दैट कैन कोई बी एग्जांपल दे। गोइंग टू द मूवीज, अच्छा मतलब जैसे कि मूवीज पहले, ठीक है। हाँ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, एज यू सेड ग्रोसरी बाइंग, तो ग्रोसरी एप्स तो काफी आ गए पहले, रेस्टोरेंट्स तो फिर अभी लोग जोमेटो स्विगी भी प्रेफर करने लगे, और एंड ट्रांजैक्शंस भी पहले, पीपल देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू प्रेफर कैश ट्रांजैक्शंस, दे लाइक जो डेब्यू होता है तुम्हारा कि इन एवरीथिंग, योर फर्स्ट ऑर्डर, योर फर्स्ट पेमेंट, योर फर्स्ट स्ट्रीमिंग, तो once you cross that, then you can explore more in that phase, and pandemic caused that first debut of people into a lot of things, so एक चीज अच्छा हुआ पैंडेमिक में भी, मैं स्टॉक मार्केट का सीख गया मस्त। अरे तो हाँ भी ये उधर का तो है बिजनेस एंड ऑल कि क्रिप्टो भी आ गया। करेंसी एक चीज है ना। ये पैंडेमिक में अगर इतना डिजिटलाइज नहीं होता था ना सब कुछ, तो क्रिप्टो करेंसी का चीज इतना बूम नहीं करता जितना एक फेज आया था सबका क्रिप्टो का। हाँ तो आया फेज याद है हमको तेरा मेरा क्रिप्टो, मेरा सबको याद है भाई। क्रिप्टो people had to be very smart with their money and their savings, तो फिर जो फाइनेंशियल लिटरेसी रेवोल्यूशन जो है एंड कंपनीज अराउंड दैट, वो काफी बिल्ड हो गया। तो फिर इफ यू लुक एट कंपनीज, काफी फिनटेक कंपनीज बहुत आ रहे हैं आजकल, and they are preaching financial literacy कि you should handle your money wisely and we will help you do that, तो फिर I think वो type of companies अभी काफी boom होगा because people have understood the importance of being smart with their ये money. जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, ये कंपनीज आगे यूज करेंगे कि मे बी ये ऑफिस जाना चालू करेंगे लोग? अरे मतलब अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा दैट स्मॉल केस जो कंपनी है, they have gone completely remote, and and employees will be expected to come to office for only 15 days in 3 months, तो फिर I think a lot of companies are, I maybe they would prefer to go remote, पर फिर मेरे को नहीं लगता यार, I think if you want to do good collaborative work and you have the option of physically having people in one room, उसका rate of getting those things done बहुत increase हो जाता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इफ यू आर एट होम एंड देन तेरे को कुछ काम है एंड तू घर पे कंफर्टेबल होके करेगा वो काम, तो आई गेस जो ऑफिस में कर पाएगा वो उससे ज्यादा एफिशिएंसी घर पे करेगा। तो मेरा ये पॉइंट अच्छा। है कि वर्क फ्रॉम होम में भी बहुत कंपनीज आगे फॉलो करेंगे एंड देन उनका भी कितना प्रॉफिट्स है अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लोग, एंड देन उन लोग इसलिए का कर रहे मतलब हो लोग, कि हाँ। ये कहाँ से भी उठा सकते हैं ना उन लोग, एंड देन कहाँ से भी काम कर सकते हैं कोई भी। राइट। कैसा है उनका फिर बहुत सारे चार्जेस, उनके बहुत कंपनी का भी बहुत सारा, मतलब ये सब में पैसा बच जाएगा। और एम्प्लॉयज का भी बच रहा है पैसा बहुत, घर का रेंट, खाना वाना तो सब अपनी मतलब नेटिव घर पे ही रहेंगे, तो फिर तो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बट स्टिल पैसा बच रहा है, टाइम बच रहा है तो भी ठीक है, बट एज अ हम लोग अब तक ऑफिस गए नहीं बिकॉज अपना एज ही नहीं हुआ है, बट मुझे अभी बहुत इंटरेस्ट है कि ये फुल कल्चर में, ऑफिस जा तू हाँ। उधर बैठ के चिल, फुल अच्छा मस्त ग्लास विंडोज है, एसी है, द फ्री फूड किचन में बैठो काम करो अच्छे से, डाउनटाउन एकदम मस्त जाके, आई डोंट नो। और ऑफिस वर्क ऑफिस की फ्रॉम बात होम कर रहे में हैं क्या? ऑफिस ऑफिस की बात कर रहे हैं। और वर्क फ्रॉम होम में ना घर और काम का लाइंस बहुत ब्लर हो जाता है, तो फिर when you have to physically go to office, you know, okay, office में हूँ, this much time I am giving to my office and the rest of the time is for me and my family, but यहाँ पे you are like constantly working, और फिर रात का 9-10 बज गया तू काम ही कर रहा है, तो फिर मतलब तेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बिगड़ जाता है। और मतलब क्या ऑफिस क्या है और घर क्या है, मेरा यहाँ पे बेड है,
ये मेरा घर है और ये मेरा टेबल है, ये मेरा ऑफिस है, मतलब क्या है, मैं ऐसा चलो गया, मैं तो घर में आ गया क्या चल। तो फिर वो सीरियसनेस बिल्ड नहीं होती ना कि यार ये मेरे को अभी काम करना है। मैं अभी ऑफिस एनवायरनमेंट में आ जाता है तो फिर यू नो कि यार अभी काम करना है, अभी हमें परफॉर्म करना है, पर नहीं। राइट। पर फिर वो एक पॉइंट बहुत सही है कि अभी कंपनीज कैन हायर टैलेंट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब तुम इस्तांबुल में हो, तुम भी फिर भी तुम इंडियन कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो बेंगलोर में बेस्ड है, पर फिर यू कैन वर्क। नहीं तो फिर पहले तुमको बैंगलोर में ही टैलेंट हायर करना पड़ता है, या फिर समवन हु इज रेडी टू रीलोकेट, तो फिर प्रॉब्लम हो गया ना। पर फिर कम्युनिकेशन गैप बहुत आ जाता है यार। मैंने एक इंटर्नशिप किया वर्क फ्रॉम होम, उसमें कुछ भी मतलब उसमें एक तो स्मॉल डाउट्स यू कांट आस्क ओनली, ठीक है, क्योंकि यू कांट राइट अ मेल अबाउट अ वेरी स्मॉल डाउट टू समवन, तो फिर उसमें मतलब पॉइंट ही नहीं लगता। यू थिंक यार मैं ये फिगर आउट कर लूंगा, बट व्हाट इफ योर बॉस और योर लाइक सुपीरियर इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन एन ऑफिस, तो तुम फट से पूछ लोगे ना, पर फिर वो वर्क फ्रॉम होम में होता ही नहीं। और फिर मेल जाएगा, फिर उसका आंसर आएगा एंड देन आई विल सॉल्व दैट, और फिर मैं काम स्टार्ट करूंगा, तो फिर उसमें उतना टाइम चला जाता है, तो फिर प्रॉब्लम है। सो या मैन, दिस वाज अ वेरी ग्रेट डिस्कशन ऑन जवानी एंड पैंडेमिक। बहुत मजा आया तुम लोग के साथ बात करके, एंड होपफुली विल सी यू गाइज अगेन because you have been amazing guests of What's Good in the Hood, and I hope I get to ask you again what's good in the hood. Have fun guys, and we will see. Have fun guys, and we will see you next time. Till then, take care. Shubh Ratri. Bye. Ta-ta.